Hi, good evening, everyone. Yes, so welcome to the practice test class. और आज का एजेंडा क्या है वो पहले समझ लेते हैं दोस्तों. सो लास्ट सेशन में हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस वगैरह पूरा कंप्लीट किया था. इनफैक्ट थोड़ा सा रेसेस बाकी है, लीनियर एंड सर्कुलर रेस के कुछ क्वेश्चंस हमें करने हैं और सर्कुलर रेस का कॉन्सेप्ट बाकी है, तो वो पहले कंप्लीट करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू हैव अ प्रैक्टिस टेस्ट. सो प्रैक्टिस टेस्ट में आपका पूरा अरिथमेटिक रहेगा. ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन आपके टाइम स्पीड डिस्टेंस से हो गए. 80 नहीं, 70% क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस, 20% क्वेश्चन फ्रॉम टाइम एंड वर्क पाइप्स एंड सिस्टम एंड 10% क्वेश्चन फ्रॉम एनी अदर टॉपिक. ठीक है, तो इस तरीके का ब्रेकअप रहेगा. ठीक है, चलो शुरू करते हैं दोस्तों. यस, आर यू ऑल रेडी? ग्रेट. So here comes the PPT, guys. Hi, good evening everyone. चलो, राइट. सो ये सब तो आपको पता ही है दोस्तों. लेट्स स्ट्रेट अवे स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था. हेड स्टार्ट क्या होता है, बीट डिस्टेंस, बीट टाइम, लीनियर रेस में सबको पता है ना. और मैंने एक चीज और बताई थी कि लीनियर रेस में 2 पार्टिसिपेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 पार्टिसिपेंट के हो सकते हैं. 3 पार्टिसिपेंट में आपको मेनली रेशियो कॉन्सेप्ट यूज करना है. ठीक है, रेशियो से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ओके, बीट टाइम ये होता है कि अगर दोनों फिनिशिंग लाइन तक दौड़ते हैं, ठीक है, सपोज पहला वाला बंदा x सेकंड में पहुंच गया और दूसरे को x प्लस 10 सेकंड लगा, तो ये जो एक्स्ट्रा टाइम लगा ना फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने के लिए स्लोअर पर्सन को, वो हो गया बीट टाइम. ठीक है, चलो. सो गाइस, कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? ये हमने कर दिया था, याद है ना सबको? ये क्वेश्चन किया था हमने. इन अ रेस ऑफ 500 मीटर ए बीट्स बी बाय 20 मीटर. ए बीट्स बी बाय 20 मीटर मतलब ए 500 मीटर दौड़ता है तो बी 480 दौड़ता है, एंड सी बाय 30 मीटर तो मतलब जब ए 500 दौड़ता है तो सी 470 दौड़ता है. ठीक है, तो 480 मीटर पे बी सी को 10 मीटर से हराता है, तो 2880 मीटर के रेस में 2880 मीटर के रेस में सी को कितने से हराएगा? तो 60 से हराएगा. पता है ना आपको क्यों? क्योंकि ये 6 टाइम्स किया तो ये जो बीट डिस्टेंस है वो भी 6 टाइम्स हो जाएगा. आप चेक करोगे, प्रोपोर्शनलिटी से करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2820 आ जाएगा. इनटू 6 कर दो तो यहाँ पे 2820 आ जाएगा. व्हाट आई एम सेइंग इज वो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा डिफरेंस को 6 टाइम कर सकते हो. समझ में आया? याद ये रखना है कि जो भी विनर होता है, विनर जो होता है ना, वो हमेशा फुल डिस्टेंस दौड़ता है, फुल डिस्टेंस दौड़ता है. ठीक है, तो वो ध्यान में रखना. चलो, लेट्स ट्राई फॉर दिस. एक सेकेंड, इसमें कहीं पे तो कुछ एक करेक्शन है ऑप्शन बी में, वो करेक्शन में कर देता हूं. ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. दिस इज 28 and 5/7. हाँ, 28 and 5/7. चलो, एक सेकेंड, लेट मी क्रिएट अ पोल.
चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। इन अ 1000 मीटर रेस अमन गिव्स 100 मीटर हेड स्टार्ट टू विपिन एंड बीट्स हिम बाय 200 मीटर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कहना से अमन 1000 मीटर जब दौड़ता है तो विपिन कितना दौड़ेगा। सो एक तो 100 मीटर का हेड स्टार्ट दिया, मतलब विपिन ने 100 मीटर आगे से दौड़ना शुरू किया, फिर भी उसको 200 मीटर से हराया, तो कहने से टोटल 300 मीटर से हराया। क्या ये समझ में आया। इन द सेम रेस अमन गिव्स 100 मीटर हेड स्टार्ट टू साइरस एंड बीट्स हिम बाय 300 मीटर, मतलब साइरस को कितने मीटर से हराएगा, टोटल 400 मीटर से हराएगा। सो बाय हाउ मेनी मीटर्स वुड बिपिन बीट साइरस इन अ 200 मीटर रेस। अगर 200 मीटर का रेस हुआ, 200 मीटर का रेस हुआ तो बिपिन साइरस को कितने मीटर से हराएगा। सो गाइस यहां पे मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये डिस्टेंस 100 मीटर का है, बीट डिस्टेंस, और यहां पे मेरा कितना हो रहा है, कैसे 2/7 कर रहा हूं मैं, तो मुझे ये जो बीट डिस्टेंस है उसको भी क्या करना होगा, 2/7 करना होगा। तो गाइस व्हाट इज 200/7। हाँ, 200/7 क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस इज नथिंग बट 28 एंड 5/7। 28 एंड कितना आएगा, 5/7 आएगा, 4/7 आएगा ना। डू यू ऑल एग्री, 5 नहीं आएगा, कितना आएगा, 4/7। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों। 200/7 is going to be 28 and 4/7। 28 sevens are 196, है ना। सो बचा कितना, 4 आपका बचा। क्या ये क्लियर हुआ सबको दोस्तों, इज दिस क्लियर। जल्दी से एक बार यस नो लिखो चैट बॉक्स में। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस, मैंने क्या किया दोस्तों यहां पे। ठीक है, फिर से एक बार बता देता हूं। देखो आपको क्या कहा है कि इन अ 1000 मीटर रेस अमन गिव्स 100 मीटर हेड स्टार्ट टू बिपिन एंड बीट्स हिम बाय 200 मीटर। मतलब टोटल अमन बिपिन को कितने मीटर से हरा है, 300 मीटर से। मतलब अमन जब 1000 दौड़ता है, बिपिन 700 दौड़ेगा। सिमिलरली उस टाइम पे जब ये सी साइरस कितना दौड़ेगा, 600। तो 700 मीटर के रेस में बिपिन ये जो साइरस है उसको 100 मीटर से हरा रहा है, तो 200 मीटर के रेस में कितने से हराएगा, कहना से 700 मीटर की रेस में वो 100 मीटर से हराएगा। सो 200 मीटर की रेस में कितने से हराएगा, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्या ये समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली यहां पे कितना आ जाएगा, 200/7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना था। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन, सीमैट 2021 क्वेश्चन। आराम से करो, सही करो, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सबको पता है ना कल इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का पहला सेशन है, एवरीवन। 7:15 PM से, करेक्ट। हम्म गाइस इसका मतलब क्या हुआ, राहुल जब 1000 मीटर दौड़ता है, राज कितना दौड़ेगा, 950 मीटर। ठीक है, और राज को पूरा 1000 मीटर दौड़ने के लिए कितना टाइम लग रहा है, राहुल से 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है। मतलब राज क्या कर रहा है, सुनो ध्यान से। राज ये 50 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कंप्लीट करता है। क्या ये समझ में आया। तो उसका स्पीड क्या हो गया, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। गाइस जो मैंने आगे भी बताया था, बीट डिस्टेंस डिवाइड बाय बीट टाइम, बीट डिस्टेंस डिवाइड बाय बीट टाइम इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लूजर, स्पीड ऑफ लूजर।
ठीक है, जो हार रहा है रेस रेस को उसका स्पीड मिल जाता है। तो 50/5 किया, 10 मीटर पर सेकंड मिला। अब सुनो ध्यान से, कैन आई से राहुल जब 1000 दौड़ता है, राज 950 दौड़ता है, तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या हो गया? कैन आई से मतलब आप 100:19 कह सकते हो, या 100:95 का हो, या 20:19 हो गया। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? राहुल एंड राज की स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 20:19। ठीक है, सो अगर राज की स्पीड, यहां पे देखो एक सेकेंड, राज की स्पीड अगर 10 मीटर पर सेकंड है, तो राहुल की स्पीड क्या हो जाएगी? तो कैन आई से राहुल की स्पीड हो जाएगी 10 × 20/19, ऐसा हो जाएगा। सो गाइस 200/19 क्या आ जाएगा? 10 एंड 10/19 आ जाएगा। क्या ये समझ में आया? सो गाइस यहां पे राहुल का स्पीड कितना आ जाएगा? 10 एंड 10/19। आर यू ऑल क्लियर एवरीवन? चलो, लेट्स ट्राई फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, प्लीज ट्राई फॉर दिस। आराम से करो, मैंने काफी समय दिया है आपको, बट सही होना चाहिए यार। गलत ही करते रहोगे दोस्तों, फिर आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। चलो दोस्तों, ध्यान से समझो। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, पहला स्टेटमेंट, मतलब इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन एक साथ में दिए। रवि वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड विच इज द कॉलेज 10 मिनट्स लेट। ठीक है, यहां पे समझा देता हूं। सो गाइज, ये कॉलेज है, सॉरी ये हाउस है, ये कॉलेज है। डिस्टेंस डी ले लेते हैं। अगर वो 5 की स्पीड से चलता है, तो लेट्स अज्यूम उसको टी टाइम लगता है और वो 10 मिनट लेट पहुंच जाता है। सपोज कॉलेज का टाइम सुबह 10 बजे का है, ठीक है, तो वो क्या करता है? 10:10 को पहुंचता है। क्या ये समझ में आया? अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देता है, मतलब 6 की स्पीड से चलता है, अब यहाँ पे स्पीड क्या हो गई? कहने से 6/5 टाइम्स हो गई, तो टाइम कितना हो जाएगा? 5/6 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पे 6/5 t आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको दोस्तों? मैंने प्रोपोर्शनलिटी आपको करवाया था। सो गाइस, उसने समय कितना सेव किया? कहने से उसका उसने 1/5 t जितना समय सेव किया। और वो कॉलेज को कब पहुंचता है? कहने से दूसरे केस में वो 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, मतलब 9:56 को पहुंचता है। तो टोटल उसका कितना समय सेव हुआ दोस्तों? 10 मिनट लेट पहुंचता था, उससे 4 मिनट जल्दी पहुंचा। कहने से टोटल उसके 14 मिनट सेव हुए। तो टाइम टी आपका कितना आ जाना चाहिए? 70 मिनट्स आना चाहिए। क्या ये समझ में आया सबको? ये कराया हुआ है कि नहीं मैंने? जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस, टाइप यस, जल्दी से फास्ट।
ये प्रोपोर्शनलिटी वाले क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, बिल्कुल ऐसा टाइप का ही क्वेश्चन करवाया था, ठीक है गाइस। दिस इज सीमैट 2023 क्वेश्चन बाय द वे, ठीक है, सीमैट 2023 क्वेश्चन। ओके, तो गाइस अब सुनो, अगर वो 5 की स्पीड से चलता है, उसको 100 सॉरी उसको 70 मिनट लगते हैं, 70 मिनट्स लग रहे हैं, तो 70 मिनट्स क्या हो गया, कहने से 1 आवर एंड, मतलब मैं सीधा सीधा ऐसा लिख सकता हूं 7/6 आवर। तो गाइज यहां पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो ये कितना आ जाएगा, 5 7 35/6। गाइज व्हाट विल बी 35/6, कहने से 5.83 किलोमीटर आएगा। क्या ये समझ में आया सबको, 5.83 आएगा। सो ये आपका 7.5 किलोमीटर नहीं होगा, कितना होगा, 5.83 किलोमीटर होगा। अब दूसरा देखते हैं, अमित रन्स 2 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता, ठीक है, अमित है, बबीता है, अमित रन्स 2 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। सर 7 होगा, 7 कहां से होगा भाई, 5 की स्पीड से चलता है तब उसको टी टाइम लगता है, और टी का वैल्यू हमारा 70 मिनट्स आया था, डू यू ऑल अग्री, टी का वैल्यू हमारा 70 मिनट्स आया था, राइट। तो 70 मिनट्स मतलब क्या हुआ, 7/6 आवर। तो आप स्पीड को डिस्टेंस, अरे टाइम से मल्टीप्लाई करो, तो आपको क्या मिलता है, डिस्टेंस मिलता है कि नहीं, तो 5.83 आएगा। क्या आप सब लोगों का 5.83 आया था, एक बार जल्दी से कंफर्म कर लो। भाई 7 किलोमीटर क्यों, आपका 7 क्यों आ रहा है, एक सेकेंड, फिर से बता देता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेते हैं, एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ही करते हैं, ठीक है। सो लेट मी सॉल्व ऑन नेक्स्ट स्लाइड। सुनो ध्यान से, हाँ हाँ ठीक है, मैं बता देता हूँ, देखो एक बंदा है, वो क्या कर रहा है, अपने घर से कॉलेज जाता है। सुनो, वो अगर 5 की स्पीड से जाता है, उसको टी टाइम लगता है, और सपोज उसके कॉलेज का समय 10 बजे का है, तो वो 10 मिनट लेट हो जाता है, मतलब वो क्या होगा, 10:10 को पहुंचेगा। अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देगा, यहां पे वही लिखा है ना, देखो 10 minutes late. If he increases his speed by 1 kilometer per hour next day, he reaches the college 4 minutes earlier than the scheduled time. So guys, वो शेड्यूल टाइम आपका 10 बजे का है, उसकी जगह पे कब पहुंचेगा, 9:56 को पहुंचेगा। तो उसने समय कितना सेव किया, यहाँ पे 14 मिनट सेव किया। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको। अब यहाँ पे देखो उसका स्पीड कितना हो रहा है, उसका स्पीड 6/5 हो रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अभी क्लियर, अच्छा हाँ, आई गॉट दैट पॉइंट, 5/6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5/6 टी था, तो उसका सेव कितना हुआ दोस्तों, 1/6 टी जितना टाइम सेव हुआ, विच इज इक्वल टू 14 मिनट्स, ठीक है। तो टी कितना आएगा, 84 मिनट्स आएगा, ठीक है दोस्तों। 84 मिनट्स मतलब कितने आवर हुए, तो 84/60 कर दो, तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/5 आर। तो अब आपका डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 5 × 7/5, विच इज इक्वल टू 7 किलोमीटर, करेक्ट 7 किलोमीटर आएगा। हाँ, वो मैंने 5/6 सॉरी 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 1/6 की जगह पे, हाँ सही है। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 7 किलोमीटर आएगा। अभी क्लियर, चलो ठीक है, ओके। अब यहाँ पे दूसरा वाला देखते हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अमित रन्स 2 and 1/3 टाइम्स एज फास्ट एज बबीता। गाइस 2 and 1/3 मतलब क्या हो गया, कहने से 7/3, तो मतलब अमित की स्पीड अगर 7 मीटर पर सेकेंड है, तो बबीता की स्पीड कितनी हो जाएगी, ठीक है, बबीता की स्पीड कितनी हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है सबको, तभी आप कह सकते हो कि अमित रन्स 2 and 1/3 एज फास्ट एज बबीता, मतलब उनकी स्पीड का रेशियो 7:3 हो जाएगा, करेक्ट। तो केनाई से बबीता जब 60 मीटर ट्रैवल करेगी, तो अमित कितना ट्रैवल करेगा, 140 मीटर ट्रैवल करेगा। गाइस स्पीड का जो रेशियो होता है, वही आपका डिस्टेंस का रेशियो होता है,
क्या ये समझ में आया? तो अगर मैं 3 की जगह पे 60 करता हूं तो 7 की जगह पे 140। तो यहां पे क्या लिखा है, देन द विनिंग पोस्ट मस्ट बी 140 मीटर फार so that Amit and Babita might reach at the same time when Babita has a head start of 80 मीटर। तो कहना से अगर बबी 140 मीटर का रेस है, सुनो ध्यान से, 140 मीटर का रेस है और बबीता को ऑलरेडी 80 मीटर का हेड स्टार्ट मिला, मतलब बबीता कितना दौड़ेगी, 60 मीटर दौड़ेगी और अमित को तो फुल डिस्टेंस 140 मीटर दौड़ना है। सो दोनों एक साथ में फिनिशिंग लाइन तक सेम टाइम पे पहुंच जाएंगे। सो मतलब इट विल बी अ डेड हिट और यू कैन से दे माइट रीच द फिनिशिंग लाइन सेम टाइम। तो वो स्टेटमेंट सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी टिक करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। आर यू ऑल क्लियर? जल्दी से एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में, अभी क्लियर है सबको? ठीक है, चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड सर्कुलर रेसेस। अब सर्कुलर रेस में क्या करना है, समझो बात को। सो यहाँ पे two runners will be at the starting point after the time which is LCM of their individual time। ये पहला पॉइंट है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझा देता हूं, सुनो। गाइस सपोज 300 मीटर का रेस है, ठीक है, दो रनर दौड़ना शुरू करते हैं, चाहे सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे या ऑपोजिट डायरेक्शन में, उससे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बाद में अलग क्वेश्चन में फर्क पड़ सकता है। सपोज ए है वो 20 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है और बी है वो 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ए 10 मीटर पर सेकंड एंड बी 15 मीटर पर सेकंड, ऐसा ले लेता हूँ। सुनो ध्यान से, हाँ। सो गाइस मुझे एक चीज बताओ, ए को ये 300 मीटर दौड़ने के लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों? कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स? अगर ए 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ता है तो 300 मीटर मतलब एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड लगेगा। और बी को पूरा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? ठीक है, 20 सेकंड। यस और नो? ठीक है। तो गाइस ए हर 30 सेकंड के बाद यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आता रहेगा। पहली बार 30 सेकंड के बाद में पहला सर्कल कंप्लीट किया, फिर और 30 सेकंड के बाद में दूसरा सर्कल कंप्लीट किया, फिर 90 सेकंड, फिर 120 सेकंड एंड सो ऑन। बी हर 20 सेकंड के बाद यहां पे आता रहेगा। सो 20 सेकंड, 40 सेकंड, 60 सेकंड, 80 सेकंड्स, 100 सेकंड्स, 120 सेकंड एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो दोनों साथ में कब आएंगे फर्स्ट टाइम? कहने से 60 सेकंड पे आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, which is nothing but LCM of 30 and 40, सॉरी 30 and 20। ठीक है, उनको इंडिविजुअली क्या टाइम लग रहा था, 30 एंड 20 सेकंड लग रहा था, उसका मैं एलसीएम ले लेता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? टाइम टू कम टू मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम, चाहे वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे चाहे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे। समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग पॉइंट पे तो आप इसी टाइम पे आओगे। अगर बी उल्टी डायरेक्शन में भी दौड़ता तो भी मैं तो यही कहूंगा ना कि बी हर 20 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा, ए हर 30 सेकंड के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। तो दोनों साथ में स्टार्टिंग पॉइंट पे कब आएंगे? एक ऐसे टाइम पे जो 20 का भी कॉमन मल्टीपल है एंड 30 का भी मल्टीपल है, मतलब एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। सो गाइस यही पॉइंट यहां पे लिखा हुआ है। क्लियर है ये पॉइंट सबको? पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट क्या है? इन द सेम डायरेक्शन द फास्टर वन मीट्स और ओवरटेक्स द स्लोअर वन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द फास्टर वन गेन्स वन लैप ओवर द स्लोअर वन। ठीक है, अब ये पार्ट समझते हैं दोस्तों। सपोज ए और बी ने यहां पे 300 मीटर का आपका सर्कुलर ट्रैक है, दो लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं, ए एंड बी। ए 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, बी 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। अब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो दोस्तों इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? कैसे रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। और 5 मीटर पर सेकंड की रिलेटिव स्पीड से 300 मीटर तय करना है, कितना टाइम लगेगा? कहने से 60 सेकंड का टाइम लगेगा। यस और नो? तो दोस्तों जो बी है ना, बी ए को पहली बार कब ओवरटेक करेगा? 60 सेकंड्स के बाद में ओवरटेक करेगा। क्या ये पार्ट क्लियर है सबको? बी ए को पहली बार कब ओवरटेक करेगा? 60 सेकंड्स के बाद में ओवरटेक करेगा। अब 60 सेकंड के बाद में वो लोग कहां पे थे? स्टार्टिंग पॉइंट पे थे। तो गाइज यहां पे बी ए को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ओवरटेक करेगा। ठीक है, बी ए को हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ओवरटेक करेगा। अब सबको रिलेटिव स्पीड तो पता है ना भाई, जब दो लोग सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? डिफरेंस ऑफ स्पीड्स। ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? सम ऑफ द स्पीड्स। समझ में आया? तो दोनों लोग कब मिलेंगे? 60 सेकंड के बाद में। कहां पे मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। अब इसकी जगह पे एक दूसरा सिनारियो ले लेते हैं।
ठीक है, इसकी जगह पे एक दूसरा सिनारियो ले लेते हैं कि सपोज हमारा 300 मीटर का ही रेस ट्रैक है, ए इस तरफ दौड़ रहा है और बी इस तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। तो गाइस यहां पे उनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, कहने से 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, और 25 मीटर पर सेकंड से 300 मीटर तय करना है तो कितना टाइम लगेगा, 12 सेकंड का टाइम लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? अब देखो 12 सेकंड में ए कितना दौड़ेगा, तो कहने से ए 120 मीटर दौड़ेगा, 120 मीटर, एंड बी 15 मीटर की स्पीड से 12 सेकंड में कितना दौड़ेगा, तो 15 इंटू 12 कितना होगा, 180। सो बी यहां से दौड़ के यहां पे आएगा, कहने से 180 मीटर बी दौड़ के आया, तो टोटल उन्होंने मिलके 300 मीटर कवर किया, एंड दिस विल बी द मीटिंग पॉइंट। आप ये कह सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से 120 मीटर पे मिलेंगे। समझ में आ रहा है? एक और चीज बता देता हूं गाइस, ये जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट। तो ये सारे टर्म्स आपके यूज होते हैं, सेम डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर अगर ऐसा कहा व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, वो 12 सेकंड के बाद मिलेंगे। व्हेन विल दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो तो क्या रहेगा, 60 सेकंड ही रहेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे तो वो 60 सेकंड के बाद ही मिलने वाला है। समझ में आया? चलो दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हो इन दिस क्वेश्चन, इन दिस सेकंड सिनारियो, ठीक है, व्हेन विल दे मीट फॉर द सेकंड टाइम एट अ डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, when will they meet for the second time at the diametrically opposite point? क्या आंसर आएगा, सुनो ये सेकंड वाले सिनारियो में when will they meet for the second time at the diametrically opposite point? थोड़ा सोच के मुझे बताओ। हम्म 24 सेकंड्स के बाद में गाइस, थोड़ा सा सोच के बताओ। शिवम, पहले जो मैं पूछ रहा हूं वो समझो गाइस, यहां पे वो इस पॉइंट पे कभी मिलेंगे ही नहीं, वो इस पॉइंट पे कभी नहीं मिलेंगे। क्यों, समझते हैं, चलो। नेवर, नेवर विल बी द आंसर गाइस। क्यों, समझो। हमने देखा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, ठीक है, ए इस तरफ दौड़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ध्यान से समझो तभी चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर आपको कोई कितना भी टफ सवाल क्यों ना पूछे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बी 25 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ठीक है, सॉरी, बी 15 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, रिलेटिव स्पीड उनकी 25 हो जाएगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है, करेक्ट। सो पहली बार कब मिलेंगे, केनाई से, जब, सुनो ध्यान से, पहली बार कब मिलेंगे, जब ए ने 120 मीटर कवर किया है तब, ठीक है। यहां पे हमारा रेस ट्रैक 300 मीटर का है, तो मैं इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। सपोज ये 60 मीटर है, ठीक है, या यहां पे 60 मीटर ले लेते हैं, यहां पे 120 मीटर ले लेते हैं। दिस इज 60 मीटर, दिस इज 120 मीटर, फिर यहाँ पे मैं 180 मीटर ले लेता हूँ, ये क्या आ जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा यहाँ पे, फिर 240 मीटर यहाँ पे ले लो, और ये आपका वापस स्टार्टिंग पॉइंट 300 मीटर। सुनो ध्यान से, तो गाइस पहली बार कब मिलेंगे, कैन आई से, ए यहां से 12 सेकंड के बाद फर्स्ट मीट उनकी कब होगी, आफ्टर 12 सेकंड्स, ये सुनो। फिर सेकंड मीट कब होगी, बताओगे दोस्तों, सेकंड मीट कब होगी, तो कहने से हर 12 सेकंड के बाद वो मिलते रहेंगे, 24 सेकंड्स। फिर थर्ड मीट कब होगी, थर्ड मीट कब होगी, कैसे, और 24 और 12 सेकंड्स बोले 36 सेकंड्स।
फिर फोर्थ मीट कब होगी? तो फोर्थ मीट होगी 48 सेकेंड्स के बाद में। एंड फिफ्थ मीट कब होगी? कहने से फिफ्थ मीट होगी 60 सेकेंड के बाद में। और ये फिफ्थ मीट कहां पे हो जाएगी दोस्तों? ये तो स्टार्टिंग पॉइंट ही होगा ना। ये तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई 60 सेकंड के बाद ये भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, बी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। तो हमें तो पता है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। अच्छा, अब एक चीज समझो दोस्तों, 48 सेकंड्स के बाद में ए कितना दौड़ेगा? सुनो ध्यान से, 48 सेकंड्स के बाद में ए कितना दौड़ेगा? 480 मीटर दौड़ेगा। तो गाइस 480 मीटर को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो? 300 प्लस 180। 36 सेकंड्स के बाद में ये कितना दौड़ेगा? 360। तो उसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं दोस्तों? कैसे? 300 प्लस 60 मीटर। 24 सेकंड्स के बाद 240। तो 240 तो मतलब अभी स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं आया है, ठीक है। एंड 120, 12 सेकंड्स मतलब 120। सो गाइस बेसिकली ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट से कहां पे होगा? या तो 120 मीटर पे होगा, या 240 पे होगा, या 60 पे होगा, या 180 पे होगा। कभी भी 150 मीटर पे हो ही नहीं सकता। क्या ये समझ में आया सबको? ए और बी कभी भी स्टार्टिंग पॉइंट से 150 मीटर पे मिल ही नहीं सकते। तो आप इस तरीके से इसको लिख के कर सकते हो, राइट? क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? भाई देखो, हमने पहले ये निकाला स्टार्टिंग पहली बार कब मिलेंगे। पहली बार कब मिलेंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन है, रिलेटिव स्पीड विल बी सम ऑफ द स्पीड्स। 25 मीटर पर सेकंड आ गया, 300 को 25 से डिवाइड किया, 12 सेकंड के टाइम के बाद वो पहली बार मिलेंगे। मतलब हर 12 सेकंड पे दोनों मिलते रहेंगे। तो मैंने वो मिलने के टाइम लिख लिए, और मैंने देखा कि भाई वो मीटिंग कहां पे हो रहा है, तो वो कभी भी यहां पे नहीं होगा। अभी क्लियर? चलो, सो गाइस लेट्स गो अहेड विद दिस क्वेश्चन। आपको इतना समझ में आ गया है तो आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। लेट्स ट्राई फॉर दिस। Two persons start running simultaneously around a circular track of length 300 meter from the same point at the speeds of 15 and 25 km per hour. When will they meet for the first time anywhere on the track if they are moving in the opposite direction? ठीक है, anywhere on the track का है। अच्छा, कितने लोग इसको सही करते हैं? Hey Rishabh, thanks for the dedication, man. I saw your message on the app. Sure. So guys, कैसे करेंगे इसको? सिंपल सा सवाल है। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो दोस्तों रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? कहने से रिलेटिव स्पीड विल बी 15 प्लस 25 इतने किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो गाइज इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो मैं क्या करूंगा? 40 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड कर सकता हूं। तो ये कितना आ जाएगा? 200/18 और 100/9 मीटर पर सेकंड। गाइज इस रिलेटिव स्पीड से 300 मीटर का डिस्टेंस तय करना है, तो टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो गाइज ये कितना आ जाएगा? 27 सेकंड आएगा कि नहीं? जस्ट दिस सिंपल। अभी क्लियर है सबको? यार आपको रिलेटिव स्पीड पता होना चाहिए था, एंड आपको किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कैसे करना है, बस ये पता होना चाहिए था। अच्छा, दैट्स ग्रेट ऋषभ। तो क्यों नहीं किया अंगेश? मतलब हाँ, वो तो कन्वर्ट करना था आपको। चलो,
Let's try for this question. पहले पढ़ो क्वेश्चन, लंबा चौड़ा दिया है. Some giggling is going on outside. Just a moment. हाँ कर रहा हूँ. एक सेकंड. निशु, डरे हुए हो आप? वही कह सकता हूं, बहुत डरे हुए हो. इसलिए ये होता है कि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है. आपने ना पहले से ही वो माइंड में फिक्स कर लिया है कि यार मैथ्स मुझसे कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए आप इतने सिंपल सवाल को इतना समझाने के बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो. पता है, मैं आपको समझाता हूँ अभी, एंड आई एम श्योर अगर आपने सारे सेशन अटेंड किए हैं यू वुड अग्री कि सर ये तो बिल्कुल आपने लास्ट क्लास में बताया था वैसा ही है, रेशियो से करना है. इनफैक्ट अभी स्टार्टिंग में भी मैंने बताया. देखो इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट बता दो, इसको हम बिल्कुल कम कैलकुलेशन में करेंगे, परसेंटेज से करेंगे इस क्वेश्चन को. चलो लेट्स सी कैसे करना है इसको. ध्यान से देखो गाइस, यहां तक तो सब कुछ ऐसी चीज बताइए जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाई है, कोई काम का नहीं है. ठीक है, यहां से क्वेश्चन शुरू हो रहा है. इन अ रेस ऑफ 4 किलोमीटर, तो मैं उसको मीटर्स में लिख रहा हूं, तो 4000 मीटर अनु विंस बाय 600 मीटर ओवर बीनू. सो गाइस अनु 4000 मीटर दौड़ता है, तो बीनू कितना दौड़ेगा? 3400 दौड़ेगा. ठीक है, ओके. बीनू गिव्स अ स्टार्टअप ऑफ 200 मीटर. बीनू कैन गिव अ स्टार्टअप ऑफ 200 मीटर टू कायरा इन अ 4 किलोमीटर रेस. गाइस ये मैंने आपको समझाया था. कैन गिव का मतलब क्या होता है? दे सकता है. मतलब बीनू जो है कायरा को कितने मीटर से हराएगी? जितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है उतने मीटर से हराते हैं. ठीक है ना. सो गाइस बीनू अगर 4000 मीटर दौड़ेगी तो कायरा कितना दौड़ेगी? 3800 मीटर दौड़ेगी. क्या ये समझ में आ रहा है? दे सकता है का मतलब क्या हुआ? इतने मीटर से हरा रही है. आर यू ऑल क्लियर गाइस? जल्दी से एक बार यस लिख दो चैट बॉक्स में, तो फिर आगे बढ़ते हैं. ग्रेट. चलो, तो यहां तक सबको क्लियर है. अब आपका सवाल क्या है? बाय हाउ मच डिस्टेंस शुड कायरा गेट अ स्टार्टअप सो दैट रेस बिटवीन अनु एंड कायरा एंड्स इन अ डेड हिट. मतलब आपको ये समझना है कि जब अनु 4000 मीटर दौड़ती है तो कायरा कितना दौड़ पाएगी, ये समझना है. अब दोस्तों यहां पे देखो, हमें पता है कि बीनू जब 4000 दौड़ती है तो कायरा 3800 दौड़ती है. तो हमें ये देखना है कि बीनू जब 3400 दौड़ेगी तो कायरा कितना दौड़ेगी, ये हमें समझना है. क्योंकि जब अनु 4000 दौड़ती है, बीनू 3400 दौड़ती है, और कायरा कितना दौड़ेगी, तो हमें सीधा सीधा फिर इन दोनों का डिफरेंस पता चल जाएगा कि दिस विल बी द बीट डिस्टेंस. राइट. तो कैन आई से यहां पे 4000 को अगर मैं 15% कम करूंगा तो 3400 आएगा. तो मैं क्या करता हूं, यहां पे भी 15% कम कर देता हूं. सो गाइस 3800 का 15% कितना होता है? कहने से 380 प्लस 190, मतलब कितना हो जाएगा? 570 हो जाएगा. तो 3800 में 570 कट कर दो, कितना आ जाएगा? 3230 आ जाएगा. 3230 आएगा कि नहीं?
तो मतलब अनु जब 4000 मीटर दौड़ती है, कायरा कितना दौड़ेगी? 3230 दौड़ेगी, मतलब 770 मीटर से हरा देगी। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। क्लियर है अभी सबको? यार मैंने कोई ज्यादा कैलकुलेशन किया क्या? नहीं, मैंने सिर्फ ये देखा कि 4000 को कितने परसेंट से कम करेंगे तो 3400 आएगा, 15%, तो यहां पे 15% से कम कर दो, सीधा सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। अभी क्लियर? कुछ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी ला सकते हो, और मुझे ऐसा लग रहा है यू विल एंड अप वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम। चलो लेट्स ट्राई फॉर वन मोर। भाई जीके मैं नहीं पढ़ा था, ठीक है, जीके में नहीं पढ़ा था। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में कल से यूट्यूब पे 7:15 शुरू कर रहा हूं, ठीक है, सब लोग जुड़ जाना। कल जो मैंने एक सेशन एक कंडक्ट किया था वो भी एक देख लेना, राइट, वो भी एक देख लेना। सैटरडे को जो मैंने सेशन किया था ना, तो पता चलेगा कि करना क्या है उसमें। गैप ईयर वाला नहीं, दूसरा इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का इंट्रोडक्शन। ओ यू कैन ऋषभ, नीकी और पूछ पूछ बिल्कुल कर सकते हो, अलग अलग कलर के। हाँ उसके लिए आप नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़े टाइम के बाद वापस दे सकते हो। और आई थिंक स्टूडेंट्स हैव डेडिकेटेड 3-4 हेड्स इन अ डे यार, ऐसा नहीं है। देखो अब ट्राई करना, आपको ऑप्शन मिलेगा, आपके पास वॉच मिनट्स होने चाहिए, आपने पढ़ाई करी हुई होनी चाहिए। जब आप अनअकैडमी ऐप पे पढ़ते हो तो आपको वॉच मिनट्स कमाते हो, और वॉच मिनट्स कमाते हो तो फिर आप उसको डेडिकेट कर सकते हो। जस्ट वो हेड्स हमारी शोभा बढ़ाते हैं, है ना? यार भाई ब्लॉक कर दो ना यार, ब्लॉक कर दो सीरियसली। ठीक है मैं खुद ही बता रहा हूँ, कोई भी स्पैम करता है तो ब्लॉक कर देना यार। दिन में मुझे कितने स्पैम कॉल्स आते हैं, मैं अपना मोबाइल दिखाऊंगा ना तो आप लोग पगला जाओगे। सुबह का पहला कॉल स्पैम कॉल होता है, और रात का आखिरी कॉल भी मोस्टली स्पैम कॉल रहता है। कैन यू बिलीव? चलो अभी तो आपको बहुत स्पैम आएंगे। अभी तो आपने सीमेंट का फॉर्म नहीं भरा है, एक बार सीमेंट का फॉर्म भरो दोस्तों, घर पे इतनी रद्दी इकट्ठी होगी, ठीक है, कि मतलब शायद सीमेंट की आधी फीस निकल जाए उसको बेच के इतनी रद्दी आती है, भेजते ही रहते हैं सब लोग ब्रोशर ये वो। चलो okay. Ankush and Babulal walk around a circular track. They start at 9 a.m. from the same point in the opposite direction. In the opposite direction. Ankush and Babulal walk at a speed of 3 rounds per hour and 5 rounds per hour respectively. ठीक है सुनो ध्यान से गाइस, अंकुश जो है एंड बाबूलाल है वो 3 राउंड्स पर आवर है, तो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? कैसे 20 मिनट्स टाइम लगेगा। और बाबूलाल को कितना टाइम लगेगा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए? कैसे 12 मिनट्स का टाइम लगेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब हर 20 मिनट्स के बाद में अंकुश क्या करेगा, स्टार्टिंग पॉइंट पे आता रहेगा हर 12 मिनट्स के बाद में बाबूलाल स्टार्टिंग पॉइंट पे आता रहेगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स शैल दे क्रॉस ईच अदर अंटिल 10:30, राइट? ओके
अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है भाई। अच्छा, यहाँ पे ऐसा है, हाउ मेनी टाइम्स डू दे क्रॉस ईच अदर का है ना। ओके, इसका इसका तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो गाइस, यहाँ पे मुझे टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ये मुझे टाइम का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा, कैसे स्पीड का रेशियो उनका क्या हो जाएगा, 12:20। मतलब क्या हो गया, कैसे 12:20 को मैं क्या कर सकता हूँ, 3:5 कर सकता हूँ। क्या ये अग्री करते हो दोस्तों? सुनो ध्यान से, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे बता रहा हूं, ठीक है। हमें उनका इंडिविजुअल टाइम पता है एक लैप कंप्लीट करने के लिए, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए, मतलब हमारे पास टाइम का रेशियो है, तो हम स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया कि दोनों का स्पीड का रेशियो 3:5 है, राइट? दोनों का स्पीड मतलब स्पीड का रेशियो 3:5 है, करेक्ट? हाँ। ओके, और दोस्तों ध्यान से सुनो, वो स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कहने से स्टार्टिंग पॉइंट पे वो 60 मिनट्स के बाद में मिलेंगे। क्या ये अग्री करते हो? क्योंकि एक बंदा हर 20 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, दूसरा बंदा हर 12 मिनट के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे आता है, तो 60 मिनट्स के बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलते हैं। क्या यहां तक सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से कंफर्म करो यार। देखो, मैंने पहले उनका स्पीड का रेशियो निकाला है और मैंने सिर्फ ये पता किया स्टार्टिंग पॉइंट पे वो कब आ रहे हैं, 60 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे एक चीज आपको बता दो, आप चाहो तो ये पॉइंट नोट भी कर सकते हो, उनका वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। व्हेन टू पीपल गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन, द नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स विल बी इक्वल टू द सम ऑफ स्पीड, सम ऑफ टर्म्स ऑफ द रेशियो। यहां पे उनके मीटिंग पॉइंट्स कितने हो गए पता है, 3+5 8 मीटिंग पॉइंट्स हो गए। क्या ये समझ में आया सबको? भाई वो कितनी बार मिले, कितनी अलग अलग जगह पे मिलेंगे ट्रैक पे, 8 मीटिंग पॉइंट्स हो गए। अब वो 8 मीटिंग पॉइंट कैसे मिलेंगे, तो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एक डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, ये 4 हो गए, उसके बीच में और 4 पॉइंट बना दो। क्या ये क्लियर है? सो गाइस, 60 मिनट्स में वो 8 बार मिलेंगे, 60 मिनट्स में वो 8 बार मिलेंगे। सो हमें 1.5 आवर मतलब 90 मिनट्स में वो कितनी बार मिलेंगे, 90 मिनट्स में वो कितनी बार मिलेंगे, 12 बार मिलेंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ा टफ हो गया, ठीक है। तो गाइज इसको आप वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो, पर यहां पे पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना था, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स वाला, ठीक है। सो यहां पे मैंने पॉइंट दिया नहीं है, बट मैं आपको यहां पे बता सकता हूं। देखो, ये वाला क्वेश्चन याद है सबको, ये जो एग्जांपल हमने लिया था याद है? एक बार जल्दी से यस नो करो चैट बॉक्स में। इसके अंदर हमने उनकी स्पीड क्या ली थी, 10 and 15, ठीक है। और हमारे मीटिंग पॉइंट कितने आए थे, कहने से 5 मीटिंग पॉइंट आए थे। देखो, कहने से देयर वर 5 मीटिंग पॉइंट्स, याद है सबको? जिसमें पांचवा कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट था, लास्ट वाला हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, फिर से वो साइकिल रिपीट होता है। तो गाइज यहाँ पे उनकी स्पीड का रेशियो क्या था, 10:15, मतलब क्या हुआ, 2:3 हुआ, 2+3 करो, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 मीटिंग पॉइंट हो गए थे। कैन यू सी दिस? कब? जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अच्छा, वो सेम डायरेक्शन में दौड़ेंगे तो मीटिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 - 2 1 मीटिंग पॉइंट। देखो, जब वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे थे दोस्तों, उनका सिर्फ एक ही मीटिंग पॉइंट था, ओनली 1 मीटिंग पॉइंट। याद है सबको? क्यों? क्योंकि उसमें डिफरेंस ले लेना है, स्पीड की रेशियो पहले तो निकालना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स विल बी सम ऑफ द टर्म्स, सेम डायरेक्शन है तो नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स विल बी डिफरेंस ऑफ दोस रेशियो टर्म्स, ठीक है। अब सीमेट में एक बार ये क्वेश्चन आ चुका है, द ओनली वे टू आंसर दैट क्वेश्चन इज, आई मीन द बेस्ट वे इज बाय रिमेंबरिंग दिस थिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सीमेट में ही आ चुका है। देखो, अच्छा, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या होगा पता है, वैल्यूज लेके आप करो, बट उसमें काफी टाइम जाएगा आपका। वैल्यू लेके करो यार, ठीक है। सारे मीटिंग पॉइंट निकालो और देखो वो क्रॉस कब हो रहे हैं, ठीक है।
हम्म अच्छा, एक काम करते हैं, अगर इसको ऐसे नहीं करना है ना, दूसरा एक तरीका मतलब ध्यान में आ रहा है, मैं वो तरीका बता देता हूँ, सुनो ध्यान से। एक दूसरा तरीका बता देता हूँ गाइस। हमें क्या रेस ट्रैक का लेंथ दिया हुआ है? कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो वैल्यू अप्रोच ले लेते हैं। वैल्यू अप्रोच इजी रहेगा, ठीक है। लेट मी शो यू गाइस। हमें क्या कहा है कि दो लोग हैं रेस के मतलब रेस ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। एवरीवन, आर यू ऑल विथ मी? पहले तो वो फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, बट अगर सपोज फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो मैं इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ, आसान है, समझ में आ जाएगा और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स फॉर्मूला याद है तो 10 सेकंड में हो जाएगा, लेकिन अगर वो याद नहीं रहा तो आप 60 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे, अब वो समझा रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमें क्या कहा है कि दो लोग हैं ए एंड बी, नंबर ऑफ राउंड्स पर आवर हमें क्या दिए थे? सो गाइस हमें दिए हैं 3 and 5, तो इसके 3 है, इसके 5 है, ठीक है। तो गाइस मतलब क्या हुआ, स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा? कहने से 5:3 ऐसा आ जाएगा। जो ज्यादा राउंड दौड़ता है उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जो कम राउंड दौड़ता है उसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। सॉरी, यहां पे नंबर ऑफ राउंड्स 3 है और 5 है, तो कैसे स्पीड का रेशियो सीधा सीधा 3:5 आ जाएगा। ये अग्री करते हो दोस्तों? जल्दी से कंफर्म करो एक बार, है ना? राइट, हाँ, स्पीड का रेशियो 3:5 रहेगा, करेक्ट है, ओके। तो गाइज मैं ए की स्पीड ले लेता हूं 3 मीटर पर सेकंड और बी की स्पीड ले लेता हूं 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मैं रेस ट्रैक ले लेता हूं 80 मीटर का, चलेगा? कोई दिक्कत है इसमें? मैं रेस ट्रैक ले लेता हूं 80 मीटर का, ठीक है। हाँ, सॉरी, बट हमें राउंड्स भी तो दिए है ना, हमें आर में दिया हुआ है, तो यहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? सुनो, नहीं नहीं यार, हमें स्पीड ऐसी ही लेनी पड़ेगी कि जो इसके साथ मैच करे। ये पर आवर दिया हुआ है, एक सेकेंड। तो गाइस मैं स्पीड यहां पे क्या ले सकता हूं? क्या मैं इसकी स्पीड ले सकता हूं समथिंग लाइक, कैन से 20 मीटर पर मिनट ले लूं? अरे नहीं नहीं, एक्स ही लेना है। गाइस मुझे एक ऐसी स्पीड बताओ कि 1 घंटे में, अगर मैं डिस्टेंस यहां पे सपोज डिस्टेंस फिक्स कर लेता हूं से 60 मीटर, ठीक है। तो 1 घंटे में वो 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब 1 आवर में, और मैं कह सकता हूँ 60 मिनट्स में वो 180 मीटर दौड़ रहा है। क्या ये अग्री करते हो? और दूसरा बंदा 60 मिनट्स में कितना दौड़ रहा है? अगर मैं राउंड 60 मीटर का ले लेता हूं तो क्या आ जाएगा? कहने से 300 मीटर दौड़ रहा है। तो मुझे स्पीड क्या लेनी चाहिए? कहने से 3 मीटर पर मिनट आ जाएगी दोस्तों। स्पीड विल बी 3 मीटर पर मिनट, और इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी? 5 मीटर पर मिनट आ जाएगी। क्या ये समझ में आया सबको? बस आपको सिर्फ ये चीज लेनी थी, आपको स्पीड लेनी थी, और यहाँ पे राउंड ऐसे रखना था, सॉरी, आपको लेंथ ऐसा रखना था कि यार आपका जो है ना नंबर ऑफ राउंड्स पर आर, वो 3 आ जाए और 5 आ जाए, ठीक है। सुनो ध्यान से, क्या ये समझ में आया सबको यहां तक कि भाई अगर मैं रेस ट्रैक 60 मीटर का ले लेता हूं और स्पीड एक ही मैंने ले ली 3 मीटर पर मिनट, सो एक राउंड कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट लगेगा, मतलब 1 घंटे में 3 राउंड कर लेगा। एंड बी 1 घंटे में 5 राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो उसकी स्पीड 5 मीटर पर मिनट ले ली। क्लियर है सबको? अब सुनो ध्यान से, ए यहां से शुरू कर रहा है, यार आप लोगों को जो वैल्यू लेनी है आप ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एक वैल्यू आपको बताई है, ठीक है। ए यहां से शुरू कर रहा है, बी यहां से शुरू कर रहा है। दोस्तों इनकी रिलेटिव स्पीड कैसी कितनी आ जाएगी? कहने से 8 मीटर पर मिनट आ जाएगी। क्या ये समझ में आया? उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी? 8 मीटर पर मिनट आ जाएगी। तो गाइस उनको पहली बार मिलने के लिए कितना टाइम लगेगा? क्या इसे 60 मीटर कवर करना है, तो 60/8 मीटर पर मिनट 7.5 सेकेंड लगेगा। 7.5 सेकेंड लगेगा, सॉरी, क्या कह रहा हूं मैं, 7.5 मिनट लगेगा, राइट।
मतलब कैन आई से हर 7.5 मिनट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करते रहेंगे दोस्तों, हर 7.5 मिनट पे वो एक दूसरे को क्रॉस करते रहेंगे, तो एक घंटे में कितनी बार क्रॉस करेंगे? इन 1 आवर कैन आई से दे विल क्रॉस 8 टाइम्स, है ना? तो 90 मिनट्स में कितनी बार क्रॉस करेंगे? सो दे विल क्रॉस 12 टाइम्स। मतलब आपको रेशियो से कर देना है यार, यहाँ पे सीधा 3+5 हो गया था, बट मैंने आपको और वैल्यू बेस्ड अप्रोच समझाया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, राइट? अभी हमने इस क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय स्पेंड कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैंने इसके ऊपर एक और लाइन बोली ना तो आधे स्टूडेंट्स बेहोश हो जाएंगे, तो अभी हम नहीं करेंगे उसके ऊपर, ठीक है? चलो दोस्तों, शैल वी स्टार्ट विद द टेस्ट? शैल वी स्टार्ट विद द टेस्ट? एवरीवन, आर यू ऑल रेडी? राइट, लेट्स बिगिन यार। हाँ हाँ someone is saying thanks for starting the test यार। खतरनाक हो तुम लोग। चलो, हाँ पहले लीड बोर्ड देख लेते हैं, अब तक का लीड बोर्ड क्या है। सुबार्नो, चंदना, सौम्या, निशु, अर्जुन, अतुल एंड सो गाइस, यहां से शुरू हो रहा है आपका लीड बोर्ड, ठीक है? अब शुरू करते हैं टेस्ट। हर एक क्वेश्चन के लिए ऑन एन एवरेज 90 सेकंड दूंगा, अगर कोई थोड़ा ज्यादा लेंदी है तो फिर ज्यादा समय दूंगा। यार आपको अगर अच्छा स्कोर लाना है ना तो यू विल हैव टू बी वेरी गुड एट एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? मतलब आप इतने सिंपल क्वेश्चन को ऐसे नहीं जाने दे सकते दोस्तों, इतना समझाया है मैंने, क्वेश्चन मैंने ट्रिकी बनाया है। देखो गाइस, यहां पे आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा, 1 इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। क्यों? इन अ 100 मीटर रेस x बीट्स y बाय 10 मीटर, ठीक है? x y को 10 मीटर से हराता है, तो x जब 100 मीटर दौड़ता है, y कितना दौड़ेगा? 90 मीटर दौड़ेगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इन अनदर 100 मीटर रेस इफ x स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर बिहाइंड स्टार्टिंग पॉइंट, सुनो ध्यान से। x क्या कर रहा है? ये 100 मीटर है और 10 मीटर पीछे से, मतलब x यहां से शुरू कर रहा है और y यहां से शुरू कर रहा है, तो x कितना दौड़ेगा टोटल, बताओगे दोस्तों? x कितना दौड़ेगा? कैसे? 110 मीटर दौड़ेगा। तो यहां पे उनका स्पीड का रेशियो क्या होगा? 10:9 होना चाहिए। मतलब x जब 110 मीटर दौड़ेगा, y कितना दौड़ेगा? 99 मीटर दौड़ेगा। सो मतलब फिर भी x y को 1 मीटर से हरा देगा। क्या ये समझ में आया दोस्तों? x बीट्स y बाई 1 मीटर, ठीक है? सो डेडिट नहीं होगा, बीट्स बाई 1 मीटर होगा। क्या ये समझ में आया सबको? जल्दी से एक बार यस नो लिखो। दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक कि 10 मीटर से हराता है तो 10 मीटर पीछे से दौड़ना शुरू करो तो वो जीत जाएगा, अरे इक्वल हो जाएगा। नहीं होता है भाई, ये रेशियो देखना होता है आपको। स्पीड का रेशियो क्या है? 10:9 है। तो x जब 110 दौड़ेगा, y फिर भी 99 ही दौड़ पाएगा, और जब x यहां पे पहुंच जाएगा, y 1 मीटर पीछे रह जाएगा, y 1 मीटर पीछे रह जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन 100 मीटर रेस x बीट्स y बाई 10 मीटर, ठीक है? मतलब x जब 100 दौड़ता है तो y कितना दौड़ेगा? 90। इन अनदर 100 मीटर रेस इफ y गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू x, 10 मीटर पीछे रह जाएगा, 10 मीटर पीछे रह जाएगा। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन 100 मीटर रेस x बीट्स y बाई 10 मीटर, ठीक है? मतलब x जब 100 दौड़ता है तो y कितना दौड़ेगा? 90। इन अनदर 100 मीटर रेस इफ y गिव्स अ हेड स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू x,
ठीक है, अब x को ऑलरेडी हेड स्टार्ट मिल गया है, मतलब x को कितना दौड़ना पड़ेगा, सिर्फ 90 मीटर दौड़ना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? भाई x ऑलरेडी 10 मीटर आगे से दौड़ रहा है, रेस आपका 100 मीटर का है, तो x को दौड़ना कितना है, सिर्फ 90 दौड़ना है। और हमें पता है कि स्पीड का रेशियो तो 10:9 है, तो x जब 90 दौड़ेगा, बताओगे y कितना दौड़ेगा? दोस्तों चैट बॉक्स में टाइप करो, x जब 90 दौड़ेगा y कितना दौड़ेगा? सो कैन आई से यस, y कितना दौड़ेगा? 81 दौड़ेगा। हाँ, y 81 दौड़ेगा, तो x y को कितने मीटर से हरा देगा? कैन आई से x जब 90 दौड़ा, y 81 दौड़ा ना, तो यहां पे कितने मीटर से हराएगा? 19 मीटर से हराएगा। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, करेक्ट। सो दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो हमें ऑप्शन क्या टिक करना चाहिए? बी टिक करना चाहिए था। ओ इसमें टाइपो था, फिर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी आना चाहिए ना। हाँ, अरे आप में से कितने लोगों ने बी टिक किया था यार? आप लोगों को 1 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल गया। हाँ, इसमें यस, ऑप्शन बी आना चाहिए था, डी नहीं आना चाहिए। यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। फिर एक सेकेंड, लेट मी करेक्ट दिस। चलो, आर वी ऑल क्लियर? मेजोरिटी ने सी किया था, है ना? मेजोरिटी ने सी किया था या ए किया था। गाइस बी और डी ऑलमोस्ट सेम पर्सन ने किया था। चलो एनीवेज, ट्राई फॉर दिस सेकंड क्वेश्चन। Muskan, don't type answers in the chat box. ठीक है guys, this is a common sense question. बेंगलोर वाली ट्रेन निकली फास्ट है, थोड़ी ज्यादा आगे जाएगी। चेन्नई वाली ट्रेन निकली सेम टाइम पे, दोनों यहां पे कहीं पे मिले सपोज, ठीक है। केनाई से जब वो मिलेंगे तो दोनों का डिस्टेंस एम्बूर से तो सेम ही होगा ना दोस्तों, दोनों का डिस्टेंस एम्बूर से तो सेम ही होगा। यहां पे लिखा है ना, एम्बूर इज अ स्टेशन एग्जैक्टली बिटवीन बेंगलुरु एंड चेन्नई। अगर आप कभी गए हो बेंगलोर और चेन्नई के बीच में कुछ 360 किलोमीटर का डिस्टेंस है, एंड एम्बूर एग्जैक्टली इन बिटवीन है। पता है आप लोग कभी गए हो? डू यू हैव एनीवन फ्रॉम दिस वन, कर्नाटक, तमिलनाडु वगैरह से? तो उसको पता होगा ये। एनीवेज गाइस, क्या ये समझ में आया आपको? जल्दी से कंफर्म करो सबको। भाई जब दोनों ट्रेन मिलेगी तो डेफिनेटली वो एम्बूर मतलब मिड पॉइंट से तो सेम डिस्टेंस पे होगी ना यार। ऐसा हो सकता है कि बेंगलोर से ये ज्यादा आगे है, चेन्नई से ये ज्यादा नजदीक है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। बट अगर आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हो, मतलब आपको थोड़ा दिमाग को ओपन करने की जरूरत है, ठीक है ना?
सो गाइज मतलब प्लीज बी प्रिपेयर्ड। आप लोग अगर कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि नहीं दोस्तों, सही बताओ, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि नहीं? ठीक है, जैसे पता है ऐसा ही एक सवाल स्नैप में पूछा गया था आगे, कि दो लोग एक दूसरे की तरफ चलना शुरू करते हैं। जो पर्सन ए है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दोनों 12 बजे निकले, ठीक है। पर्सन ए 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, दूसरा बंदा 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। सो दोनों जब मिलेंगे तब कौन से बंदे ने ज्यादा टाइम के लिए ट्रैवल किया होगा? क्या आंसर आएगा? जब दोनों मिलेंगे तो कौन से बंदे ने ज्यादा टाइम के लिए ट्रैवल किया होगा? तो कहना इससे, अगर दोनों बंदे सेम टाइम पे चलना शुरू करते हैं, जब वो मिलेंगे तब दोनों बंदे ने सेम टाइम के लिए ही चला होगा। क्या ये समझ में आया? डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन टाइम तो दोनों का सेम ही रहेगा। दोनों 2 घंटे बाद मिले, सो पहला वाला बंदा भी 2 घंटे चला, दूसरा वाला बंदा भी 2 घंटे चला। सो गाइस ये इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट रहना। चलो लेट्स ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। ब्रिगेडियर रस्तोगी। सो गाइस यहाँ पे लिखा है ब्रिगेडियर रस्तोगी travels from point A to B at 40 किलोमीटर पर आवर on bike. He travels from point B to C at 10 किलोमीटर पर आवर on cycle. The distance from A to B is equal to that of B to C. So guys कुछ इस तरीके से जा रहा है, A to B, B to C, A, B and C, ठीक है। यहाँ पे सेम डिस्टेंस दिखाना है ना, राइट राइट, ओके। और यहाँ पे कौन सी स्पीड से जा रहा है? 40, एंड यहाँ पे 10, है ना। Then he travels from C to A via B at 24 km per hour by auto rickshaw. Find his average speed, right? तो गाइस यहाँ पे आप ये कर सकते हो कि डिस्टेंस आप ले लो 40 किलोमीटर, ये भी ले लो 40 किलोमीटर, और वापस वो पूरा 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कौन सी स्पीड से आ रहा है? एट स्पीड ऑफ 24। क्या ये समझ में आया सबको? तो गाइस उससे टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? कहने से 160 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, और टाइम कितना लगेगा? तो यहाँ पे उसको यहाँ पे उसको 1 घंटा लगेगा, यहाँ पे उसको 4 घंटा लगेगा, और यहाँ पे उसको 2 घंटे लगेंगे। नहीं लगेंगे। कितना लगेगा यहाँ पे एवरीवन? ये कितना आ जाएगा? 80/24, मतलब ये कुछ डेसिमल में आ जाएगा आपका। तो कितना आएगा? 4 पॉइंट सम आवर लगेंगे। 24 3 सॉरी 3 पॉइंट सम आवर 3.33, करेक्ट। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 1 + 4 5, 8.33 लगा। दैट्स इट गाइस। तो आपको 160 डिवाइड बाय 8.33 करना है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप 25/3 कर दो, 160 डिवाइड बाय 25/3, सो 160 into 3/25। तो ये कितना आ जाएगा? 480/25, सो अ लिटिल लेस देन 20, सो इट विल बी 19.8। अभी क्लियर? आप वैल्यूज लेके वैल्यूज अज्यूम करके कर सकते हो। ठीक है, चलो प्लीज ट्राई फॉर दिस।
तो अभी आप डिस्टेंस लेके भी करोगे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए आइडियली, क्योंकि डी डी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाता। चलो देखो दोस्तों, टू ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या हुआ 10 मीटर पर सेकंड, एंड 54 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या हुआ 15 मीटर पर सेकंड, क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकंड्स। तो गाइस दो ट्रेन को एक दूसरे को क्रॉस करना है, सपोज एक्स मीटर लेंथ है, वाई मीटर पर लेंथ है, तो उनको कितना वो कितना टाइम लगता है, तो कहने से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, दोनों को मिलके टोटल खुद की लेंथ के बराबर का डिस्टेंस कवर करना है, एंड एट व्हाट स्पीड, एट द रिलेटिव स्पीड। तो गाइस यहाँ पे 10 सेकंड का समय लग रहा है, x प्लस वाई मेरा क्या आएगा, रिलेटिव स्पीड कितना है यहाँ पे 25 मीटर पर सेकंड का है, तो कहना है दोनों ट्रेन की लेंथ का समेशन x प्लस वाई मेरा क्या आ जाएगा 10 इंटू 25, दैट इज 250 मीटर। क्या ये सबको पता है, ये सबको समझ में आया? ये तो मैंने बताया था ना, बहुत ही सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है ट्रेन्स के कॉन्सेप्ट का, राइट? कि दो बॉडीज, दो ट्रेन्स जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती है, कितने टाइम में एक दूसरे को क्रॉस करेगी, तो भाई टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना है दोनों की लेंथ के समेशन के बराबर, एंड डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, स्पीड, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, है ना? अब हमें क्या कहा है, व्हेन दे रन इन द सेम डायरेक्शन, अ पर्सन सिटिंग इन फास्टर ट्रेन observes that he crosses the other train, that is slower train, in the 20-second time. Okay, so guys कुछ ऐसे समझ लो, ये स्लो ट्रेन है, ये फास्ट ट्रेन है आपकी, अब ये थोड़ा ध्यान से सुनना मुझे, और ये स्लो ट्रेन है, एंड द पर्सन इज सिटिंग समवेयर ओवर हियर, हियर इज द पर्सन, ठीक है? तो गाइज ये पर्सन ये ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो कहना है इसे यहां पे ये स्लो ट्रेन मैटर ही नहीं करता है, आप ऐसे समझ लो कि द पर्सन हिमसेल्फ इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड दिस ट्रेन इज गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, एंड नाउ दिस ट्रेन नीड्स टू क्रॉस दिस पर्सन। क्या ये समझ में आया? तो गाइज एक ट्रेन एक पर्सन को कितने समय में क्रॉस करेगी, तो ट्रेन को खुद की लेंथ के बराबर का डिस्टेंस तय करना है, एट व्हाट स्पीड, एट द रिलेटिव स्पीड विच इज 54 माइनस 36 इतने किलोमीटर पर आवर, और इसके लिए टाइम कितना लगा है, 20 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है? बस ये पार्ट समझ में आना चाहिए। तो गाइज ये क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, तो दूसरी टोटल 250 है, तो दो ट्रेन का लेंथ क्या हो गया आपका 100 एंड 150। अभी ऑल क्लियर? यार ये बड़ा सिंपल इंटरेस्टिंग पॉइंट था, सुनो ध्यान से, कि ये फास्ट ट्रेन है और यहाँ पे स्लो ट्रेन है, दिस इज स्लो ट्रेन, दिस इज फास्ट ट्रेन, और हमें बताया है कि पर्सन स्लो ट्रेन में बैठा है, वो पर्सन को ये ट्रेन क्रॉस कर रही है, पर्सन ट्रेन को क्रॉस करे या ट्रेन पर्सन को क्रॉस करे, सेम ही होता? नहीं नहीं, अभी सेम है, व्हेन दे आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। यहां पे पढ़ो, स्टार्टिंग में दे आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट व्हेन दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, लिखा है ना, थोड़ा ध्यान से पढ़ो यार। सो गाइस सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे, मतलब ये ट्रेन आपको कंसीडर ही नहीं करनी है, आपको क्या समझना है कि पर्सन खुद ही ट्रैवल कर रहा है एट अ स्पीड ऑफ 36, और ये ट्रेन 54 से जा रही है, और ये ट्रेन इस पर्सन को क्रॉस कर रही है। क्लियर है अभी सबको? जल्दी से भाई, पर्सन कभी फास्टर ट्रेन में हो ही नहीं सकता। आ, आ, आ। एक सेकेंड, ना पर्सन इज सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन, हाँ पर यार उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक सेकेंड, हाँ ये मैंने गलत कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। गाइस ऐसे समझ लो, अभी सिचुएशन आपका ये है, हाँ नहीं नहीं, बट आंसर में कोई फर्क पड़ेगा क्या आपका? नहीं, क्यों? सपोज पर्सन यहां पे है, एंड द स्लो ट्रेन इज गोइंग लाइक दिस इज स्लो ट्रेन, ठीक है, एंड दिस इज फास्ट ट्रेन। क्या ये समझ में आया? Now person crosses this slow train, तो क्या हो जाएगा? Yes, I misread, the person is sitting in the faster train, not the slower train. तो guys आपके लिए क्या हो गया, person is going at the speed of faster train, that is person is going at a speed of 54 किलोमीटर पर आवर, and the slow train is going at a speed of 36 किलोमीटर पर आवर, और ये पर्सन ये ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, तो कहने से पर्सन विल हैव टू ट्रैवल डिस्टेंस इक्वल टू ट्रेन का लेंथ। समझ में आया? एट व्हाट स्पीड, एट द रिलेटिव स्पीड।
तो विच इज 54 माइनस 36, टाइम 20 सेकंड लग रहा है, तो ये हमें 100 मीटर मिल जाएगा। तो ये फास्ट ट्रेन की लेंथ 150 मीटर आ जाएगी। क्या अभी क्लियर है सबको दोस्तों? पर्सन स्लो ट्रेन में बैठा और फास्ट ट्रेन उसको क्रॉस करे, या पर्सन फास्ट ट्रेन में बैठा है और स्लो ट्रेन उसको क्रॉस करे? यस, आई मिसरेड, वो समझ में आया मुझे, तो मैंने उसको करेक्ट कर दिया, बट लॉजिक दोनों, मतलब आपका सोल्यूशन एंड अप्रोच दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। चलो, ओके गाइस, लेट्स ट्राई फॉर दिस। मैंने हर एक क्वेश्चन में 90 सेकंड का टाइम दिया है ओमकार, ठीक है? तो अगर तुम्हारे पास ज्यादा समय है, तुम चाय पकौड़ा खा के आ जाओ तब तक, ठीक है? तब तक बाकी स्टूडेंट्स कर लेंगे। मुझे पता है थोड़ा ज्यादा समय है, एक लाइन का क्वेश्चन है, बट फिर भी एक्यूरेसी एक बार देखो, ठीक है? एक्यूरेसी एक बार देखो, क्या 80% लोगों ने आंसर किया है? नहीं, 60% लोगों ने सही किया है ये क्वेश्चन। जस्ट इमेजिन, मतलब 40% लोगों का अभी भी मुहे मुहे चल रहा है। यार ऐसा क्यों यार? आप ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते दोस्तों। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को गलत किया है, ठीक है, ये गलती नहीं, ये पाप है, तो आगे से ये मत दोहराना। रवि यार, मतलब तुम्हें ना फेस वैल्यू पे जा रहे हो, मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक गलत है। हाँ, ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा रवि, मुझे एक चीज बताओ, 45 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होता है? कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स? बाकी सब लोग मत टाइप करना, लेट रवि आंसर दिस क्वेश्चन। रवि, क्या मुझे बताओगे 45 किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना होगा? अब रवि ने तो आंसर नहीं दिया, बाकी लोग देना चाहोगे? कौन पहले बता सकता है मुझे? कम ऑन, टाइप इट इन द चैट बॉक्स। सो रवि, प्रॉब्लम इज दिस, मैंने पहले ही सेशन में आपको समझाया था कि यार आप 45 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। शायद तुम्हें याद भी नहीं है। क्यों तुम्हें याद नहीं है? क्योंकि तुम्हें एक चीज याद रह गई है कि यार मैं तो नॉन इंजीनियर हूं, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हूं, मैंने तो मैथ्स काफी टाइम पहले छोड़ दिया था, मतलब मुझसे मैथ्स हो ही नहीं सकता। ये तुमने इतना ज्यादा याद कर लिया है ना कि दिमाग में और कुछ जा ही नहीं रहा है। एम आई राइट और एम आई राइट? हाँ, चलो लेट्स गो अहेड। तो दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने दिमाग में उसको फिल कर दिया है, अब और कुछ दिमाग में ना जा पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? अगर आप ओपन माइंड से चीजों को अच्छे बच्चों की तरह, जैसे 5th 6th स्टैंडर्ड में बच्चे होते हैं ना, कितना खुश होकर बेंच पे बैठ के अपनी पेंसिल निकालते, नोटबुक निकालते, टीचर जो बताते उसको समझने की कोशिश करते हैं, वैसे सीखोगे ना आप, हर एक चीज सीख सकते हो, पता है? तो गाइस, यहाँ पे वैसे हमें उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? इन व्हाट टाइम विल इट क्रॉस अ पर्सन मूविंग एट 9 किलोमीटर पर आवर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? सो ट्रेन ऐसे जा रहा है, पर्सन इस तरफ जा रहा है, ट्रेन 600 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, एंड ट्रेन 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, पर्सन 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा? ट्रेन को खुद की लेंथ कवर करनी होगी एट व्हाट स्पीड? एट द रिलेटिव स्पीड विच इज 45 प्लस 9, इतने किलोमीटर पर आवर हो गया। गाइस, 54 किलोमीटर पर आवर की जगह पे मैं सीधा 15 मीटर पर सेकंड नहीं लिख सकता? तो टाइम कितना लगेगा? 40 सेकंड का लगेगा। क्या ये समझ में आया? हाँ, चलो
Let's try for this. Another question. अभी भी काफी लोगों ने 15 मीटर टिक किया हुआ है. ऑसम ऑसम मौसम. ए बी को 10 से हराता है, बी सी को 5 से हराता है, तो ए सी को 15 से हरा देगा. व्हाट अ स्टूपिड क्वेश्चन, इजंट दैट? फिर जब पता चला आंसर गलत हो गया तो फिर वही चीज याद आ जाएगी, अरे यार ये मैथ्स तो कभी सॉल्व ही नहीं होने वाला है, मुझे कभी समझ में ही नहीं आने वाला है ना? पर किसने कहा 10 सेकंड के अंदर आंसर टिक करो? थोड़ा सोचो यार. Hey Danish, keep learning, man. Glad that you are being benefited. अब भी कराया था मैंने, कब से कराया हुआ है, ये कितनी बार कराया हुआ है. ए 100 मीटर दौड़ता है, तब बी 90 मीटर दौड़ता है, एंड ए सी को एंड बी सी बाई 5 मीटर. मतलब सी को कितने मीटर से दौड़ा था? एंड बी बीच सी बाई 5 मीटर. मतलब बी जब 100 मीटर दौड़ता है तो सी कितना दौड़ेगा? 95 मीटर दौड़ेगा दोस्तों. अब हमें क्या पूछा है? बाय हाउ मेनी मीटर डज ए बीच सी? सो गाइज यहाँ पे मुझे 100 की जगह पे 90 किया, तो यहाँ पे 90 की जगह पे क्या आएगा? तो कैसे मैंने 10% कम किया, तो इसको भी 10% कम करो, मतलब 9.5 से कम कर दो, तो ये 85.5 आ जाएगा. सो ए सी को कितने मीटर से हराएगा? 14.5 मीटर से हराएगा. कि नहीं दोस्तों? क्या ये समझा? राइट. क्योंकि ए जब 100 दौड़ता है, बी 90 दौड़ता है, और बी 90 दौड़ता है, तब सी कितना दौड़ता है वो पता करना था. हमें ये पता है कि बी जब 100 दौड़ता है तो सी 95 दौड़ता है, तो बी जब 90 दौड़ेगा तो कितना दौड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी ला सकते हो. मैं जहां पे परसेंटेज यूज कर रहा हूं, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी ला सकते हो. चलो, लेट्स ट्राई फॉर वन मोर. चलो.
तुम्हारा सही नहीं हो रहा है, बट कुछ स्टूडेंट्स है जो पता है क्या कर रहे हैं, वो समहाउ दे आर टिक मार्किंग फ्रॉम वन डिवाइस, आंसर देख लेते हैं और फिर दूसरे डिवाइस से तुरंत सही आंसर मार्क कर रहे हैं। ये मुझे समझ में आया, ठीक है। आई डोंट वांट टू नेम दोस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों इससे क्या फायदा होगा, लीड बोर्ड में आप टॉप में दिखोगे, टॉप 5 में ही कुछ स्टूडेंट्स है, ठीक है, बट इससे कोई फायदा नहीं होगा यार, ऐसा मत करो। क्योंकि ये मुझे कैसे पता चला पता है, जब मेरा गलत आंसर मार्क होता है तब आपका भी गलत हो जाता है, मतलब आप पकड़े जाते हो। समझ में आया? तो ये सब खेल वेल मत करो यार। चलो एनीवेज दोस्तों, सो यहां पे देखो क्या लिखा है, बोट ए की बात है, बोट सॉरी पी की बात है, पी बोट पी ट्रेवल्स 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम फ्रॉम ए टू बी। सो ए है, यहां से बी यहां पे है, दिस डिस्टेंस इज 40 किलोमीटर, ठीक है, इन 10 आवर्स। सो गाइस 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 10 आवर्स, तो उसकी स्पीड अपस्ट्रीम क्या हो गई, कह रहे हैं अपस्ट्रीम स्पीड उसकी हो जाएगी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी दोस्तों, 4 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? 4 किलोमीटर पर आवर हो गई। एंड पॉइंट बी टू ए डाउनस्ट्रीम इन 5 इयर्स, तो 40 किलोमीटर का डिस्टेंस वो 5 इयर्स में कर रहा है, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या हो गई, 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। सो गाइस आप सबको ये तो पता होगा ना, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2 इज स्पीड ऑफ बोट, एंड डाउनस्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ रिवर। ये तो सबको पता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे बोट पी की स्पीड कितनी आ जाएगी, तो 4 + 8/2 6, एंड रिवर की स्पीड कितनी आ जाएगी, रिवर की स्पीड कितनी आ जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्या ये सबको समझ में आया? जल्दी से एक बार कंफर्म करो यार चैट बॉक्स में। ये हमने कैसे निकाला भाई, 40 किलोमीटर 10 घंटे में, मतलब 4 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम स्पीड हुई, 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 5 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो गई, उससे स्पीड ऑफ बोट पी मिल गया, रिवर का मिल गया। सिमिलरली हमें क्यू के लिए बताया है, तो क्यू के लिए हमें क्या बताया, अनदर बोट क्यू ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू सी 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 5 इयर्स। सो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई, 30 किलोमीटर इन 5 इयर्स, मतलब 6 किलोमीटर पर आवर आया। उसमें से रिवर की स्पीड हमारी 2 है, तो बोट क्यू की स्पीड कितनी हो जाएगी, तो कहना से 6 + 2 कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या ये अग्री करते हो दोस्तों? समझ में आया? क्योंकि रिवर की स्पीड तो हमें ऑलरेडी पता है, तो हमें क्यू बोट क्यू की स्पीड पता चल गई, तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमें क्या बताया है, एट 10 AM P starts from A, so ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, एट द सेम टाइम Q starts from C। अच्छा C कहां पे है, तो देखो यहां पे लिखा है अनदर बोट Q ट्रैवल फ्रॉम A to C 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, A to B 40 किलोमीटर है, A to C 30 किलोमीटर है, तो कहने से C यहां पे होना चाहिए, ये 10 किलोमीटर होना चाहिए और ये 30 किलोमीटर होना चाहिए। क्या ये सबको समझ में आया दोस्तों? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में यस नो करो फास्ट। यहां तक मैंने जितना प्रवचन किया है सबको पल्ले पड़ा है ना? हाँ, अब हमें बताया है कि बोट P starts from here at 10 AM, at the same time Q starts from C, Q यहां से शुरू कर रहा है and goes towards A, at what time will they meet each other? तो गाइस मेरा रिवर किस तरफ है, कहने से रिवर फ्लोज दिस साइड, क्योंकि A to C आपका अपस्ट्रीम है, तो C to A डाउनस्ट्रीम होना चाहिए। क्या ये समझ में आया? तो गाइस C के लिए इट्स गोइंग टू बी डाउनस्ट्रीम, A के लिए इट्स गोइंग टू बी अपस्ट्रीम, तो C की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, कहने से 8 + 2 10 किलोमीटर पर आवर, सॉरी Q के लिए, एंड P के लिए इट्स गोइंग टू बी अपस्ट्रीम, तो P की अपस्ट्रीम स्पीड क्या आ जाएगी, 4 किलोमीटर पर आवर। क्या ये समझ में आया? तो दोस्तों दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी एवरीवन, हाँ 14 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना? सो द स्पीड विल बी 14 किलोमीटर पर आवर, राइट? relative speed will be 14 kilometer per hour. Are we all clear? ठीक है, ओके। अब 14 किलोमीटर पर आवर से उनको 30 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है। सो गाइस कितना टाइम लगेगा, तो कहने से 30/14 आवर का टाइम लगेगा। नाउ व्हाट इज 30/14? सो गाइस 30/14 इज नथिंग बट 2
एंड 2/7 आर, मतलब क्या हो गया 2 आर एंड और कितने मिनट्स हो जाएंगे 8.5 मिनट्स हो जाएगा, सॉरी 8 7 56, हाँ कितना आ जाएगा, सॉरी 7 7 8 2 आवर 8.5 मिनट्स अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं, है ना। तो हमें क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर, सो इट्स 12 8। सो दिस वाज वन ऑफ द टफ क्वेश्चंस। दोस्तों इससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप देखोगे मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले से ही ज्यादा समय दिया था, राइट, आई गिवन यू मोर देन 100 सेकेंड्स टाइम। चलो तो एक आध हमने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन ले लिया, लेट्स ट्राई फॉर फ्यू मोर क्वेश्चंस। प्लीज गाइस आप पूरा वापस देखो, कोई हार्म नहीं है। आप जो कहते हो सर कौन सी बुक से करे और ये सारा, मैं कह रहा हूं आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है, मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं उसको अच्छे से समझ के करो। आर गेटिंग दिस पॉइंट, आपको कोई बुक की जरूरत ही नहीं है। और दूसरा आप लोग मॉक टेस्ट वगैरह भी तो लिखोगे ना, सो उसमें काफी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। गाइस एम आई ऑडिबल, एक बार जरा बताओ, यहाँ पे शायद कुछ डिस्कनेक्ट हुआ है या ना, ओके। कल रैंडमली, मतलब मैं कुछ स्टूडेंट से मिला, रैंडमली नहीं कह सकते, आई मीन इंसिडेंटली कुछ स्टूडेंट्स मिल गए एक मॉल में। तो द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम द स्नैपशॉट बैच, जो स्नैप के लिए मैंने रन किया। कल फाइटर मूवी देखा मैंने, आप लोगों ने देखा क्या, अच्छा लगा क्या आपको? मुझे तो अच्छा लगा यार, मतलब टिपिकल वही इंडिया पाकिस्तान था, लेकिन अच्छा टाइम पास था। क्या कहते हो? अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने तो अभी वो प्रतिष्ठान लिया होगा ना, क्या कहते हैं कि प्रतिज्ञा ली होगी कि जब तक मेरा सीमैट क्लियर नहीं होता है तब तक मैं कोई मूवी नहीं देखूंगा। ऐसा कुछ प्रतिज्ञा लिया है क्या आपने ऐसे? हाँ, अब सीमैट एग्जाम को फोड़ने के बाद ही मूवी देखेंगे। हाँ समझ गया मैं, ओके। निशु इसीलिए ये होता है, मूवी देखा करो कभी कभी, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, राइट। मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हो। वी डोंट वांट टू बी नर्ड्स, राइट दोस्तों, है ना। कल उठ के आप कोई कंपनी में वर्क करना शुरू करोगे, दैट टू एज अ मैनेजर, सो यू विल, यू नीड टू हैव दैट एबिलिटी टू क्रैक कॉन्वर्सेशन, टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, ठीक है। फिर आपके आपके पास में आइडियाज होने चाहिए यार। तीन चीजें हैं ना इंडिया में जब तक वो देखते रहना, पॉलिटिकल अपडेट्स, क्रिकेट एंड न्यूज एंड मूवीज, सॉरी बॉलीवुड मूवीज, ये तीन चीजें इंडिया में जरूरी है इन अ वे, ठीक है। हाँ, अब वो तारक मेहता देखो ना देखो उसे फर्क नहीं पड़ता है। हम्म, हाँ बजट भी देखना जरूरी है, राइट। फिर बजट के बाद में ऑपोजिशन वाले जो खेल करते हैं वो भी देखना जरूरी है, वो भी मजा आता है। मुझे तो मजा आता है, मतलब आजकल मुझे वो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कोई कॉमेडी शो वगैरह।
वो डिबेट्स होते हैं ना, ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखते हैं ना, ऐसा लगता है कि इनका आईक्यू क्या है कुछ लोगों का, नॉट स्पेसिफिक पर्सन बट कुछ लोगों का। चलो हाँ, Mr. Munish went from A to B via C with an average speed of 20 between A and C and 30 km per hour between C and B. Right? तो guys situation क्या है? A, C and B कुछ इस तरीके से आपको दिया है, right? If he travels at 30 km per hour between A and C and 20 km between C and B, it takes 2 hours less time. If the distance between C and B is 120, ठीक है? This is given as 120. What is the distance between A and C? Oh yes, I stay in Pune. चलो, तो दोस्तों क्या करेंगे, यहां पे मुझे क्या दिया है, A to B via C with an average speed of 20 between A and C. अगर वो 20 की स्पीड से जाता है एंड 30 की स्पीड से जाता है यहाँ पे, तो कुछ टाइम लगता है उसको, टी आर लगता है। एंड इफ ही ट्रैवल्स एट 30 बिटवीन ए एंड सी, उसकी जगह पे अगर वो ए एंड सी में 30 की स्पीड से जाता है, पहले तो मैं इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ यार, तो अच्छे से कनेक्ट कर देते हैं। और ये सी है, तो ए एंड सी में 30 से जाता है एंड 20 किलोमीटर बिटवीन ए एंड सी एंड बी, तो ये वाला 20 से जाता है, तो उसको 2 घंटे कम समय लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे उसको t minus 2 hours लग रहा है। अब मुझे क्या कहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन C एंड B इज 120, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन A एंड C? गाइस कैसे सॉल्व करेंगे इसको? शुडंट बी सॉल्व बाय ऑप्शंस एवरीवन, शुडंट बी सॉल्व बाय ऑप्शंस। अब यहाँ पे एक चीज देखने जैसी है कि जब A और C का डिस्टेंस में कम स्पीड से ट्रैवल, सॉरी C एंड B का डिस्टेंस अगर मैं 30 की जगह पे 20 कर देता हूं, तो मेरा टाइम इंक्रीज हो जा रहा है। क्या ये समझ में आया? तो गाइस कैन आई से डिस्टेंस CB, ठीक है, डिस्टेंस CB मेरा क्या होना चाहिए? जस्ट मोमेंट, if the distance between C and B is 120, what is the distance between A and C? हाँ गाइस, यहां पे देखो क्या बता रहा था मैं, यस, जब मैं A और C का डिस्टेंस 20 की स्पीड से जाता हूं और उसकी जगह पे 30 की स्पीड से जाता हूं, तो कहने से मेरा टाइम कम हो गया, ठीक है। तो कहने से डिस्टेंस AC शुड बी ग्रेटर देन डिस्टेंस CB। क्या ये समझ में आ रहा है? यार आप जब ज्यादा डिस्टेंस फास्ट स्पीड से जाओगे और कम डिस्टेंस स्लो स्पीड से जाओगे, तो आपका टाइम कम होगा ना। क्या ये लॉजिकल पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो है ना, ये लॉजिकल चीज है। मैं फिर से बताता हूं, मैं ज्यादा डिस्टेंस अगर फास्ट स्पीड से ट्रैवल किया और कम वाला डिस्टेंस कम स्पीड से ट्रैवल किया, तो मुझे टाइम कम लगना चाहिए। उसकी जगह पे अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस कम स्पीड से ट्रैवल करूंगा और कम वाला डिस्टेंस ज्यादा स्पीड से कर लूं, कैसे यहां पे काफी टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? तो गाइस हमारा ऑप्शन ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैं क्या करता हूं, ऐसे ऑप्शन से शुरू करता हूं जो मेरा 20 और 30 दोनों से डिवाइड हो जाए। 200 मेरा 30 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं 300 एंड 240 से शुरू करूंगा। सो लेट्स चेक फॉर 300। अगर मैं ये 300 ले लेता हूं, सो अगर ये 300 ले लेते तो टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे, 15 घंटा और 10 घंटा। और ये 120 के लिए तो टाइम फिक्स ही रहेगा आपका 4 आवर्स, एंड ये कितना आएगा 6 आवर्स। तो ये टोटल टाइम कितना हो गया 19 आवर्स, और ये टोटल टाइम कितना हो गया 16 आवर्स। गाइस मेरा 3 घंटे कम हो गए, 3 घंटे कम हो गए। तो मुझे समझ में आया कि 300 तो नहीं हो सकता, 300 से कम होना चाहिए। एक ही ऑप्शन अभी बचा है 240, उसको चेक कर लो यार। तो 240 ले लोगे तो ये आ जाएगा। क्या ये समझा आपको दोस्तों? अब दूसरा तरीका क्या होता, आप x ले लो, कि यहां पे आप x ले लो, फिर x बाई 20 प्लस 4 एंड पूरा इक्वेशन बना के सॉल्व करो। बट मैं कह रहा हूं कि इसमें हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाला अप्रोच पहले देखो, ठीक है। ओके दोस्तों, आज का सेशन यहां तक रखते हैं। वी हैव सॉल्व मेनी क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी थोड़े से और क्वेश्चन मुझे करवाने थे, वही टाइम एंड वर्क वाले। हमने ज्यादातर टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले ही लिए हैं, सुनो ध्यान से। तो हम क्या करते हैं कि एक और इसका मैं सेशन रख दूंगा, ठीक है, एक और सेशन रख दूंगा मैं।
राइट, चलो, सो या गाइस, अभी अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे का प्लान बता देता हूँ, एक सेकेंड। सो INE हमारा शुरू हो रहा है फ्रॉम टुमारो, राइट। मैं लिंक शेयर कर देता हूँ आपके साथ में, सो आप सब लोग अभी से ही रिमाइंडर सेट कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज मुझे पूछनी थी दोस्तों, आप लोग, आप में से कुछ लोग क्या कैट 24 को टारगेट कर रहे हो? हाँ, सो लेट मी क्रिएट अ पोल। ए, आर यू टारगेटिंग, टारगेटिंग या फिर प्लानिंग भी कर रहे हो? ठीक है, आर यू थिंकिंग अबाउट कैट 24? सो यस, बी, नो। ठीक है, दो ऑप्शन है, सो प्लीज सिलेक्ट टू ऑप्शंस दोस्तों, दो में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना, या प्लीज सिलेक्ट इन द पोल। Just want to understand what is that percentage number, क्योंकि मुझे एक चीज तो पता है यार, ऑन एन एवरेज अराउंड 20% स्टूडेंट्स आर ऑलवेज देयर जो सीमेट के बाद में कैट को ट्राई करते हैं, जैसे ट्राइंग सीमेट, बट दे आर वेरी श्योर कि यार मुझे टॉप 20 में ही, टॉप 10 में ही जाना है या टॉप 20 में ही जाना है। सीमेट में अगर जेबी मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर से ट्राई करते हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ धीरज, या I'll soon share that, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चन बन जाते, टाइम लगकर नहीं बनते। अच्छा यार, वही है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वही एक साइकोलॉजिकल है ये, खास करके जब आप मॉक टेस्ट के अंदर परफॉर्म नहीं करते हो बट नॉर्मली बुक से सॉल्व कर लेते हो, या फिर ऐसे टाइम बेस्ड एनवायरनमेंट में आप सॉल्व नहीं कर पाते हो लेकिन फ्रीली सॉल्व कर लेते हो। सो गाइस, ये दिस इज अ बिट साइकोलॉजिकल, और मुझे ऐसा लग रहा है कि विथ मोर प्रैक्टिस एंड जब आप मॉक टेस्ट लिखना, कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट लिखोगे, उसके लिए आपको 20 के ऊपर मॉक टेस्ट लिखते होगे, तब जाके वो प्रॉब्लम जब बाहर आ जाओगे। इट्स साइकोलॉजिकल यार, कि टाइमर मैंने चलाया है तो वो क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है, और वही टाइमर साइड में रख दिया तो आप वैसे भी 2-3 मिनट में क्वेश्चन बना लेते हो, है ना। हम्म, कैट 24 को लेकर कंफ्यूजन है, गैप ईयर वाला वीडियो सब लोग देख लेना गाइस, प्लीज वॉच माय वीडियो ऑफ दैट गैप ईयर, ठीक है। आप कैट 24 लिखने वाले हो या नहीं लिखने वाले हो, दोनों केस में आपको काम में आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको सपोज इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे जस्टिफाई करोगे? हाँ सनी, दिस इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, मतलब थोड़ा सा ऐसा हो जाता है टाइमर के साथ में, थोड़े एंग्शियस हो जाते हैं, ये सारी चीजें होती है स्टूडेंट्स के साथ में, बट नथिंग टू वरी। अल्टीमेटली गाइज, आपके कॉन्सेप्ट्स अगर आपके टॉप ऑफ द माइंड है, ये सारी वरी, ये सारा जो प्रेशर है कम अपने आप हो जाएगा। सो आपको सिर्फ यही चीज करनी है कि जितने हो सके उतने कॉन्सेप्ट्स याद रखने हैं, रिविजन करते रहना है, ऐसा नहीं कि यार आप भूल गए, ठीक है। मतलब अभी मैंने टाइम्स पे डिस्टेंस, रेसिस वगैरह इतना अच्छे से आपको बताया, आपको समझ में भी आ गया, तो अब हर 15 दिन पे या 20 दिन पे आपको एक रिवीजन कर लेना है, जितने भी टॉपिक अब तक हुए उसका। अगर वो रिवीजन नहीं करोगे दोस्तों, मार्च में सब कुछ नया नया लगेगा वापस। ठीक है, चलो, ओके, ठीक है। तो दोस्तों, ये रहा कल के सेशन का लिंक, जो मैंने ऑलरेडी पिन कर दिया है, आप लोगों ने देखा कल के सेशन का लिंक। फर्स्ट सेशन ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, फर्स्ट सेशन ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, तो इस लिंक पे क्लिक कर दो, और कल शाम सब लोग शाम को 7:15 आ जाना, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, 8 तारीख को दोस्तों, सॉरी 5, 6,
फिर 7th को हम क्या करेंगे, जस्ट मोमेंट। सो 7th को विल डू LR एंड 8th को हमारा रहेगा LR एंड INE PYQ ऑन एप, ठीक है। तो 7th को LR रहेगा, ठीक है। हाँ 8th को होगा ना, 8th को LR का भी मैं टेस्ट लूंगा और इसका मतलब मेनली PYQ करा दूंगा सारे, राइट। वो बिल्कुल इनफ है यार, बहुत इनफ है, ठीक है। चलो राइट, और किसी को क्या क्वेरी है भाई? सर ग्रेजुएशन कंप्लीटेड इन 23 एंड गिवन कैट 23, विल दैट बी कंसिडर्ड अ गैप ईयर? हाँ गैप ईयर तो अगर आप सपोज 24 में कैट लिख रहे हो तो वो गैप ईयर का क्वेश्चन आएगा, पर अगर आप अभी सीमेट 24 लिखते हो और कोई कॉलेज के इंटरव्यू के लिए जाते हो, नहीं, आई डोंट थिंक कि इट विल बी कॉल्ड अ गैप ईयर, बिकॉज ऑन पेपर यस यू कैन सी अ गैप, बट आप उनको बता सकते हो कि आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर कैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम एंड देन आई स्कोर्ड इन सीमेट एग्जाम एंड हियर आई एम फॉर इंटरव्यू। अगर आप कैट 24 लिखते हो तो आप इंटरव्यू दोगे मार्च या फेब 25 में तो वो आपको ये पूछेंगे कि आपने जून 23 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, तब से लेके अब तक आपने क्या किया। तो आप कहोगे सर डेफिनेटली आई प्रिपेयर्ड फॉर कैट, आई ट्राइड वंस बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, सो आई ट्राइड अगेन एंड साइमल्टेनियसली आई वर्कड ऑन दिस एरियाज, आई इंप्रूव्ड ऑन द स्किल्स, आई परस्यूड द सर्टिफिकेशन। तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। सो गाइस वही चीज मैंने वो गैप ईयर वाले वीडियो में समझाया हुआ है, प्लीज डू वॉच इट, राइट। ओमकार फैमिली बिजनेस में पहली तो आपको सजेशन ये है, सुनो ध्यान से गाइस, फैमिली बिजनेस अगर आप कर रहे हो और सिर्फ आप सुबह उठ के चले जाते थे उधर और शाम को वापस आ जाते, आपका ऑन पेपर कुछ भी नहीं है, दिस विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। आपको अगर आप कैट 24 टारगेट कर रहे हो तो एटलीस्ट अभी से आप अपने आप को एक एम्प्लॉय दिखा दो उधर फैमिली बिजनेस में, शो योरसेल्फ एज अ मैनेजर, एक अपॉइंटमेंट लेटर ले लो पापा के ऑफिशियल मेल आईडी से और पापा को बोलो हर महीने सैलरी डिपॉजिट करे, ठीक है। मतलब देख लेना कोई चमाट ना मार दे आपको वो सोच समझ के करना, नहीं तो पता चला कुछ कुछ फैमिली में मैंने देखा है जब बच्चा ऐसा कहता है पापा कल से मैं आऊंगा लेकिन मैं 50,000 की सैलरी लूंगा तो पापा खर्चा पानी बंद कर देते हैं, ऐसा ना हो जाए आपका, मोए मोए ना हो जाए, ठीक है मतलब थोड़ा समझाना उनको कि ये रीजन से है, मैं आपको लौटा दूंगा ऐसे करके। सर ये सब तो नहीं हो पाएगा, तो फिर ये वर्क एक्सपीरियंस भी ना हो पाएगा भाई ये सब जो तुमने किया है तुम इंटरव्यू में बता सकते हो कि सर आई हैव बीन एंगेज्ड विद माय फैमिली बिजनेस, बट दे स्ट्रेट अवे रेज दिस क्वेश्चन कि यार तुम पढ़े लिखे हो के अभी भी कन्वेंशनल तरीके से बिजनेस कर रहे हो, पता है अब उसका बहुत लंबा हो जाएगा, पता है। अगर आप अपने आप को एम्प्लॉय दिखाते हो ना उसमें तुम्हारे पापा का ही फायदा है, वो तुम्हें जो सैलरी देते हैं वो एज इनकम, वो एज एक्सपेंडिचर दिखा सकते हैं, तो वो इंटरव्यूअर ये सोचेगा यार तुमने भी अपने पापा को ये एडवाइस नहीं दी ना, उन्होंने ऐसा सोचा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वहां पे वो लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट गाइस? आप अपने फैमिली बिजनेस से इनकम सैलरी ड्रॉ करते हो ना, उसमें आपके बिजनेस का ही फायदा है, थोड़ा सा अपने सीए से पूछना। चलो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।